अब आप लेके जाओगे ना उधर पर्वतिया तो आपका नहीं लेंगे वो, ठीक। आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना, और जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। पैर मेरे लैंड हुए 16 पे, बैलेंस बिगड़ा और हाथ मेरे पीछे आ गए 13 पे। मैंने तो 10 मार लेते, अगर कोई मुझे बोलता तो मैं 20 ही मार लेता आराम से, ठीक है। धूप में बैठना पड़ सकता है लगभग आधा घंटा। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गणेश मिलाड स्वागत करता हूं आपका एक नए एपिसोड में। ये वाला ब्लॉग आपकी डिमांड पर है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि यार आपका फिजिकल कैसे हुआ, एंड उसमें क्या क्या बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। सो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में अभी बना रहा हूँ। अभी शाम रात के बज रहे हैं 8 या 9 बज रहे होंगे। सो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको और कुछ एडवाइस भी दूंगा, क्योंकि मेरा हो चुका है तो मैंने उस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एडवाइस लेनी हो तो आप ले लेना, एंड सही रहेगा आपके लिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा यूके पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है, ठीक है। और जो मेरा था 10 तारीख को था, 10 मार्च को, और आज है 12 मार्च। तो दोस्तों मेरा जो सेंटर पड़ा था वो पड़ा था पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून, ठीक है। तो 7 बजे की टाइमिंग थी। 7 बजे की टाइम भी वहाँ पे मेंशन करी हुई थी एडमिट कार्ड पे। और हम लोग चले गए थे यहाँ पे, यहाँ से 6 बजे लगभग चले गए थे। पास ही में, मैं देहरादून में ही हूँ। एंड तो 6 बजे लगभग यहाँ से चले गए थे और 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, ठीक है, टाइम पे। और बहुत सारे लोंडे आ चुके थे वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने हमें गेट के अंदर ले गए और बिठाया उन्होंने हमें सीरियल वाइज। एंड उसके बाद जो मतलब तुम्हारा रोल नंबर रहता है उसके वाइज बिठाया। एंड फिर उन्होंने एक एक करके बुलाया और हमारा जो है चेस्ट एंड हाइट का मेजरमेंट करा। तो ऐसे 5-6 बंदे बुलाकर वो चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है। जो हमारी उत्तराखंड पुलिस है वो काफ़ी सपोर्टिव है भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे। एक सर ने मुझे देखा कि मेरी हाइट तो ठीक ठाक थी, और उन्हें लग गया था कि जैसे मैंने अपने मतलब ऊपर का अपर उतार रखा था, नंगा था मैं, ठीक है, ऊपर से। तो उन्होंने मतलब देख लिया था कि बंदे की चेस्ट थोड़ा कम है, ठीक है, चेस्ट कम है मेरी। एंड उसने कहा कि भाई तू तब तक क्या कर ले कि पुशअप मार ले जब तक तेरा नंबर आता है। तो मैंने वहाँ पे लगभग 40 से 50 पुशअप मारे, जिससे कि मेरी छाती थोड़ा फूल गई, बाहर आ गई, ठीक है। एंड भाई हो ही गया। फिर 5 सेंटीमीटर फैलाना था वो मैंने फैला दिया। एंड फिर मतलब हो ही गया मेरा, ठीक है। चेस्ट और हाइट मेजरमेंट हुआ और क्वालिफाई हो गया। उसके बाद हमें दिए गए चेस्ट नंबर, जो छाती पे चेस्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद हमें चेस्ट नंबर दिया गया। एंड फिर थोड़ी देर हमें बिठाया गया, मस्त रेस्ट करा हमने, पानी वगैरह पिया। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मतलब जो आपका हिल सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपका पर्वतीय सर्टिफिकेट है, अगर आपने वो जब आपने फॉर्म भरा था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, अगर आपने उस टाइम नो लिखा है उस पर, ठीक है, कि आपके पास पर्वतीय है कि नहीं, अगर उस टाइम आपने नो कराया है तो अब आप लेके जाओगे ना उधर पर्वतीय तो आपका नहीं लेंगे वो, ठीक है, नहीं लेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने वहाँ नो कराया है, अगर आपने वहाँ यस कराया तब लेके जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो जैसे ही हमारी चेस्ट और हाइट मेजरमेंट हुई, उसके बाद जो है हमारा एक ग्रुप बनाया गया। लगभग 30 से 40 बंदों का एक ग्रुप बनाया गया और हमें भेजा गया सीधा ग्राउंड पे। सबसे पहला नंबर हमारे था, मेरा तो चेस्ट नंबर था 26, ठीक है। तो हमें ग्राउंड पर भेजा गया और सबसे पहला जो इवेंट है वो है बॉल थ्रो। तो बॉल थ्रो के लिए हमें मतलब जहाँ जो वहाँ का स्पॉट बना हुआ था, जो उनका ट्रैक था, वहाँ पे लेके गए। और उसका एक दायरा था कि उसके अंदर ही तुम्हें बॉल फेंकनी है। लगभग है वो 30 मीटर का होगा, उसके अंदर ही फेंकनी है, उसके बाहर फेंको तो फॉल हो जाएगा, ठीक है। और उन पे पेयर बने हुए हैं, 5-5 का फासला है, मतलब 5 मीटर का फासला है। जैसे हो गया 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, ठीक है। ऐसा ऐसा है, और ऐसे में नंबर डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। तो कुछ ऐसा था। और तुम्हें जो है बॉल मिलती है, वो लेदर की बॉल जो होती है, रेड वाली सीजन बॉल, 2 पीस थी, ठीक है। और वो बॉल ना काफ़ी लाइट वेट थी। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना, अगर आपको वहाँ पे थोड़ा हैवी बॉल अवेलेबल होती है तो उसी से फेंकना भाई, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में तीनों बॉल हैवी नहीं थी, हल्की थी, बहुत लाइट वेट थी। और जिसके कारण जो है, वैसे मैं यूजुअली क्रिकेट खेलता हूँ उसी बॉल से, और मेरी प्रैक्टिस के दौरान भी मेरी 70 जा रही थी, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे टिके गई तो खैर ऐसी गई होगी 68, 69 करीब। बट उन्होंने जो है 65 वाले में लिया, क्योंकि उनका 5-5 का पेयर रहता है, तो उन्होंने 65 वाले में लिया, ना कि 70 वाले में, ठीक है। तो फिर यही है, हल्की बॉल से मत फेंकना, ठीक है। 3 अटैम्प्ट मिलते हैं और थोड़ा सा इस भाग के आना पीछे से, थोड़ा सा 3-4 कदम पीछे से भाग के आना, और ताकि तुम्हारा एकदम फोर्स अच्छा लगे और दूर तक जाए। थोड़ा हाइट भी देना, ठीक है,
अगर फ्लैट फेंकोगे तो भाई ग्रेविटी की वजह से जल्दी नीचे आ जाएगी, और थोड़ा हाइट फेंकोगे, फ्लाइट दोगे उससे, तो ज़्यादा दूर जाने का चांसेस है। ज़्यादा भी ऊपर नहीं फेंकना है, थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है, उस हिसाब से आप समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना उस चीज़ की। 70 फेंक के आना है, एक्सेलेंट, ठीक है। और जैसे ही आपका बॉल थ्रो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सारे बंदों का मतलब पूरा जो ग्रुप है उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट दिया जाएगा और आपको भेजा जाएगा दूसरे वाले इवेंट में, जो कि है लॉन्ग जंप, ठीक है। एंड ये काफ़ी मेन है भाई, ठीक है, इसमें थोड़ा ठीक ठाक करके जाना। एंड अगर तैयारी नहीं है इसकी तो तैयारी कर लो, जिसका भी अभी बचा हुआ है 22 तक है ना, तो जिसका भी बचा है तो तैयारी करके जाना भाई, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो है हर बच्चे कर रहे हैं, मैंने भी करा था, ठीक है, और जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो गलती क्या थी मैं बताता हूँ आपको वीडियो में आगे। तो सबसे पहले उसके बाद हमें लेके गए लॉन्ग जंप के सेक्शन में, ठीक है, जो दूसरा इवेंट था हमारा। एंड उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको भागने के लिए, लगभग आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, और सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे वो लोग कि कैसे कैसे आपको जंप मारनी है, कितने दायरे में जंप मारनी है। तो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा कैसा रहा, ठीक है। फर्स्ट जंप मैंने ली तो वो मेरा फॉल चले गया, 14 में वैसे मैंने मार ली थी बट वो फॉल चले गया था, ठीक है। तो जो फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया क्यों ना भाई 3 अटेम्प्ट में तो कहीं मेरा दूसरा भी फॉल ना चले जाए, फिर तीसरा तो भाई डर डर के, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है दूसरा अपना क्वालिफाई करने का सोचा कि दूसरा मैं पहले क्वालिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा मैंने पहले क्वालिफाई कर लिया, 13 हो गया था मेरा, दूसरा मेरे क्वालिफाई कर लिया था मैंने। और तीसरे में मैंने क्या करा, आप भी ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तीसरे में मैंने पूरा फोर्स लगा के गया और 16 तो मेरा पैर चले गया था, पैर मेरे लैंड हुए 16 पे, ठीक है। पर गलती से हाथ जो है जैसे उस पर धंसे ना, क्या कहते हैं, पैर धंसे जैसे रेत पे, वैसे ही हाथ मेरा बैलेंस बिगड़ा और हाथ मेरे पीछे आ गए 13 पे, ठीक है। तो सीधा वहाँ से 16 से 13 पे आ गया। तो समझ रहे हो कितने का डिफरेंस हो गया। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगर हाथ आपके 13 पर हैं और पैर आपके 16 पर हैं तो आपके 13 ही जोड़ा जाएगा, ठीक है, ना कि 16। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना कि आपका हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट पीछे ना लग जाए, आगे और सीधा आगे निकल जाना एकदम से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसके बाद बारी आती है तीसरे इवेंट की, जो कि है चिनिंग अप। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, लगभग 5 से 10 मिनट। एंड आपको लेके जाएगा 4 बंदों का वो होता है, एक बार में जो फट्टा होता है उसमें 4 बंदों को लटकाया जाता है, ठीक है। तो जो रेस कोर्स का था वहाँ तो फट्टा भाई बहुत ही मस्त था एकदम, उस पर ग्रिप बहुत अच्छी बन रही थी, ठीक है। मैंने तो 10 मार लिए थे, अगर कोई मुझे बोलता तो मैं 20 ही मार लेता आराम से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी ग्रिप बन रही थी उस पर। तो 4 बंदों को चढ़ाया गया। एंड पुलिस वाले आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे कैसे आपको करने हैं। पूरा हाथ नीचे की लेके जाना है, उस फट्टे के ऊपर लगाना है ऐसा, ठीक है, ये टच होना चाहिए ऐसा ऊपर। तो ऐसा करना है आपको, एंड उनके कमांड पर करना है। जैसे पुलिस वाले सर बोलेंगे ना कि उनकी कमांड पे करना है, ना कि आपको खुद से कर रहे हो, ठीक है। तो उनकी कमांड पे करना, एंड जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। एंड मैं तो भाई पूरे 10 मारे थे क्योंकि मेरी उसकी प्रैक्टिस थी और मेरा वेट भी कम है। ऐसे वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाथों में जान होनी चाहिए। तो बस मैं 10 मारे थे, 10 में एक्सीलेंट नंबर मिल जाते हैं। और उसके बाद होता है चौथा इवेंट, जो कि है दंड बैठक और पुशअप्स। दंड बैठक आपको मारने हैं 2 मिनट में 100, और पुशअप आपको मारने हैं 4 मिनट में 75। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मतलब 4 मिनट में 75 ही मारने हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, 4 मिनट में आप जितने भी मार सकते हो उतने मारोगे, और आपके उस हिसाब से नंबर कटेंगे। अगर आप कम मारते हो तो नंबर कटेंगे, ठीक है। और दंड बैठक कभी सेम ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 मिनट में 100 मारने हैं। अगर आप कम मारते हो, 50 मारते हो, तो उस हिसाब से आपके नंबर कटेंगे, ठीक है, ना कि आप बाहर हो जाओगे। सो पुशअप्स तो मेरे क्लियर थे, ठीक है, मैंने मार दिए थे लगभग 3 मिनट में मार दिए थे मैंने। और स्क्वाट्स में मैंने मार दिए थे दंड बैठक मतलब, ठीक है। और प्रॉपर मारने हैं आपको, नहीं तो पीछे से वो मतलब जोड़ते नहीं है, ये इन चीज़ में आपको मकरा नहीं मारना है, ठीक है। ये प्रॉपर मारने, नहीं तो पीछे से जोड़ेंगे नहीं और तुम्हें एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि पहले में ही पूरा जोर लगा दो, ठीक है। और हो सके तो पुशअप में ना जो पहले राउंड में आप मार रहे हो उसी में आप 50 तक खींच लेना। अगर आप एक बार थक गए और खड़े हो गए और फिर से मारने लग गए तो उतना फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो पहले कोशिश करना कि पहली बारी में 50 मार के आओ, फिर 25 बचेंगे तो तुम 25 को तुम ऐसा कर सकते हो कि 15 फिर 10 ऐसा, ठीक है। तो 4 मिनट बहुत होते हैं। एंड बस यही है, और इनमें कंजूसी मत करना भाई, पूरे मार के आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सबसे पहले आपका वो होता है दंड बैठक, जिसमें कि 100 मारने होते हैं। दंड बैठक के बाद आपको 3-4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो मतलब दूसरा आपके साथ वाले जो हैं
वो करेंगे। 8-8 के पेयर में होते हैं, 8-8 या कहीं पे 10-10 भी हो रहे हैं। तो 10 बंदे पहले करते हैं, फिर 10 करते हैं। जैसे उनका हो जाएगा तो तुम्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 4-5 मिनट का टाइम मिलता है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए, एंड तुरंत तुम एकदम मस्त हो जाना, पानी पी लेना, वो दे देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको पुशअप मारना है, ठीक है। और बस ये इवेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ शुरू होता है हमारा 5वां इवेंट, जो कि है रनिंग, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तुम्हारा इवेंट है, ठीक है। सो रनिंग के लिए जो रेस कोर्स का ग्राउंड है, ग्राउंड के जो बाहर जो रोड वाला ग्राउंड है, ठीक है, रोड है, गोल रोड है वो, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी रनिंग होगी अगर आपका रेस कोर्स में है, पुलिस लाइन देहरादून, ठीक है। सो वहाँ पे अगर आपकी रनिंग होगी तो 8 क्या कहते हैं, तीन राउंड आपको मारने हैं, 3 किलोमीटर भागना है, 3 राउंड आपको मारने हैं और एक आधा राउंड मारना है, ठीक है। मतलब 3 और आधा मारना है, लगभग आधा से ज़्यादा ही है वो, 3 और आधा मारने हैं आपको, एंड उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और आधा आपको मारने हैं। वैसे तो टाइम 20 मिनट का है, अगर 20 मिनट के बाहर आप जाते हो, 20 मिनट के लेट आप आते हो तो आप फेल हो, ठीक है। 20 मिनट के अंदर ही करना है। एक 18 का होता है, एक 16 का ग्रुप होता है, एक 14 का और एक 12 का है, ठीक है। और एक 10 भी होता है, बट 10 वहाँ किसी ने नहीं मारा भाई, शायद मारा होगा, मुझे पता नहीं, ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। और बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे 4 ग्रुप कलेक्ट करेंगे वो, 4 ग्रुप, एंड चारों ग्रुप को ले जाएंगे रोड पर, ठीक है, ट्रैक पर, एंड वहाँ से भगाएंगे तुम्हें, ठीक है। और वहाँ से भगाएंगे तो 3 राउंड आपको मारना है और एक आधा राउंड मारना है उसके गेट के अंदर जाने के लिए। तो कोशिश करना कि पहला राउंड थोड़ा स्लो ही करना, क्योंकि अगर पहले राउंड में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे तो लास्ट में फिर नहीं बचेगा। और लास्ट राउंड कोशिश करना कि शूट मारना, ठीक है। मैंने नहीं मारा भाई, मेरी बहुत ही ज़्यादा फट गई थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी और मैं रनिंग में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, क्योंकि कभी करी नहीं, ठीक है। सो इसी का डिसएडवांटेज था। एंड आप रनिंग की तैयारी अच्छी करना, एंड फर्स्ट वाले में थोड़ा कम ही एफर्ट देना, लास्ट वाले में पूरी जान लगा देना, ठीक है। मतलब कम एफर्ट देना, मतलब ठीक ठाक एफर्ट देना कि एनर्जी बची रही लास्ट तक। और सबसे मेन बात है ये, सुबह जब जाओगे कुछ खा के जाना, ठीक है। अगर भूखे पेट जाओगे ना भाई, तो वहाँ पे धूप में बैठना पड़ सकता है लगभग आधा घंटा, तो वहाँ पे ऐसे की तैसे हो जाएगी जैसे मेरी हो गई थी, ठीक है। कुछ भी खा के नहीं गया था, एंड सोचा, जब टाइम मिला था हमें दंड बैठक के बाद, थोड़ा टाइम मिला था हमें लगभग पौने घंटे का, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा केले वगैरह लेके जाएंगे, और गए भी थे हम बाहर पे, केले वगैरह लेके आए। बट वहाँ पे खा रहे थे तो दूसरा ध्यान में ये भी चल रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए और पेट में दर्द ना हो जाए, फिर तब रनिंग भी नहीं होगी। तो इस चक्कर से सिर्फ एक ही केला खाया, एंड उसी के बाद भागे भाई हम। और जब मैं ट्रैक पे पहुँचा था तो मेरा तो भाई एकदम ऐसा होने लग गया था कि जैसे उल्टी जैसे नहीं होता है, वो होने लग गया था, ठीक है, कि उल्टी होने वाली है, क्योंकि भाई बिल्कुल कुछ नहीं खा रखा था सुबह से, और 2 बज चुके थे। तो यही सीन था। और उसके बाद रनिंग होती है आपकी, एंड यही लास्ट इवेंट होता है। और आपको जो है अगर आप 10 मिनट में करते हो तो एक्सीलेंट वाले रहते हैं वहाँ पे, एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्टिव नेचर है उनका, एंड वो मोटिवेट करते हैं आपको कि भाई भाग भाग भाग, ठीक है। मैं तो ये बारी गिव अप करने वाला था, बट एक पुलिस वाले ने बोला कि भाई भाग, थोड़ा सा रह गया है, तो भाई उनका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एंड तो भाई यही था लास्ट इवेंट तुम्हारा रनिंग। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो पुलिस लाइन रेस कोर्स है वहाँ का जो ग्राउंड है उस पर थोड़ा चढ़ाई है। भाई इतनी भी चढ़ाई नहीं है यार, ठीक ही ठाक है, एंड थोड़ा सा ढलान भी है। पहले जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहाँ से थोड़ा ढलान है, और जब आप नीचे जाओगे उस बिल्डिंग के पीछे तो वहाँ से हल्के बहुत चढ़ाई है, ठीक है, ठीक ठाक, मतलब उतनी भी खास नहीं है, बट है चढ़ाई थोड़ा बहुत है, ठीक है। एंड घबराना नहीं, ठीक है भाई, हो जाएगा। अगर सीधी रोड होती तो और भी बेटर था, बट गोल में और टाइम लग जाता है, एंड उतनी चढ़ाई नहीं है, तो बेफिक्र रहना आप। और मैं अपनी बात करूँ तो ओवरऑल मेरा रहा था 80 का फिजिकल बना था मेरा, ठीक है। मेरी मतलब जो मेरी तैयारी थी उस हिसाब से मेरे लिए सेटिस्फाइंग था, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोग अगर कहेंगे कि यार तेरा 80 का बना तो फिर भी ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है, तो मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जस्ट क्या कहते हैं उसे, तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई कैसे कैसे उधर हो रहा है। बहुत सारे लोग मतलब घर ही में पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे होगा। मैं भी डर रहा था भाई, जब वहाँ जाते हो तो कुछ पता नहीं चलता भाई, क्या डर, कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो मैंने बता दी आपको, एंड आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिकल के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो।